एसएस में स्वागत है बच्चों। कल क्या पढ़े थे? 14A वृत्त। वृत्त के बारे में पढ़े थे ना? याद दिलाएं क्या क्या पढ़े थे? वृत्त के बारे में हम पढ़े थे। वृत्त क्या होता है पढ़े थे। फिर केंद्र क्या होता है, फिर त्रिज्या क्या होती है, फिर परिधि क्या होता है, फिर जीवा क्या होती है, फिर व्यास क्या होता है, फिर अंतः क्षेत्र क्या है, बाह्य क्षेत्र क्या है, चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है। समझ में आया? अगर सब कुछ पढ़े हो, तैयार हो, तो इसका मतलब तुम वेरी गुड हो। नहीं तो गोबर हो, गोबर। ठीक। आज हम लोग 14A का सवाल हल करेंगे। पहला सवाल देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं कि चित्र को देखकर बताइए। चित्र दिख रहा है इसमें बुक में, देखो चित्र दिख रहा होगा। अब बताओ चित्र को देखकर बताइए वृत्त का केंद्र क्या है। देखो हम चित्र बना देते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या चित्र दिया है? एक वृत्त बनाया है, एक वृत्त बनाया है और वृत्त में ये है और एक ऐसे केंद्र से होता हुआ गया है। यहाँ C लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ ऐसे मिला दिए हैं जिसको A कहा हुआ है। ये दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं और इस O बिंदु से यहाँ पर ले गए हैं जिसे D कह रहे हैं और C और D को इन्होंने मिला दिया है, एक बिंदु पर मिल रहा है और बिंदु यहाँ पर E लिखा हुआ है और B हो गया, ये हो गया। बिंदु H लिखा हुआ है, ये हो गया और यहाँ बिंदु ऐसे लिखे, नाम नहीं लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि चित्र को देखकर बताइए। क्या देख के बताना है? पहला क्वेश्चन पूछे वृत्त का केंद्र, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन A का सलूशन लिखेंगे केवल, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में वृत्त का केंद्र, तो चलो हम लिख ही देते हैं। चलो पहला क्या है? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, तो बच्चों वृत्त का केंद्र क्या है? देख के बताओ यहाँ से वृत्त का केंद्र क्या है। बोलो तुम लोग बताओ वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। वेरी गुड। तो वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O। तो आंसर में बच्चों, आंसर में क्या हो जाएगा? O। दूसरा पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बता दिया करो, ज़्यादा मत बोलो। तो O। त्रिज्या का नाम, 3 त्रिज्याओं का नाम। दूसरा हम पूछे हैं 3 त्रिज्याओं का नाम। 3 त्रिज्याओं का नाम। अब आंसर में देखो, आंसर त्रिज्या तुम लोग अगर पढ़े हो तो तुम्हें मालूम है ना? कोई बताएगा 3 त्रिज्याओं का नाम क्या होगा? कोई एक त्रिज्या का नाम बताओ। केंद्र से परिधि पर जो मिलने वाली होती है त्रिज्या होती है। OC, OD, OB। तो 3 त्रिज्याओं का नाम क्या हो गया? OC। ठीक है, बोलो मत अभी, सिर्फ सुनो। बोलना हो तो एक बोलो केवल, ठीक, जिससे हम कहेंगे वो बोलेगा। एक व्यास का नाम। तीसरा, एक व्यास का नाम। पहला C था, एक व्यास का नाम। मालूम है तुम्हें व्यास क्या होता है? मैंने बताया था वीडियो में कि सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, पर पढ़ाया था और ये भी लिखवाया था। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे व्यास कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी जीवा केंद्र से गुजर रही है? जीवा क्या है? परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये भी परिधि के 2 बिंदु को मिला रही रेखाखंड। AB भी जीवा है। CD भी परिधि पे 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है। CD भी जीवा है, लेकिन C और B भी परिधि को 2 बिंदुओं पर मिलाने वाली, परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है। B भी जीवा है, लेकिन यह जीवा केंद्र O से गुजर रही है। यह जीवा केंद्र O से गुजर रही है। 7:30 बजे जाना, तुम 7:15 बजे आना, मिलना हमसे। यह जीवा परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली यह जीवा है CB। और लेकिन यह जीवा कैसे जीवा है? जो केंद्र से गुजर रही है, तो इसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। हाँ, ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरी क्या होती है? व्यास होती है। तो एक व्यास का नाम क्या हो गया? CB। CB एक व्यास है। आंसर में क्या लिख लेंगे? CB।
क्योंकि सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। तो सी भी क्या है? सबसे बड़ी जीवा है। जीवा कैसे मालूम चलता है? परिधि के कोई दो बिंदु परिधि पे ले लो, उसको मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। अगर वो रेखाखंड केंद्र से होकर जा रहा है तो वही जीवा व्यास हो जाएगी, वो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसको पढ़ो, ठीक है? नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आएगा। चौथा, दो जीवाओं का नाम। दो जीवाओं का नाम। दो जीवाओं का नाम। जीवा तो पढ़े ही है। जीवा ऐसी दो परिधि पर दो बिंदु को मिलाने वाली, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो दो जीवाएं, एक ए बी हो गया, एक सी डी हो गया। और आप बस दो चीज और भी लिख सकते थे, तो दो ही है। और सी भी एक जीवा है, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि वह दो परिधि के दो बिंदुओं को तो मिला रही है, लेकिन केंद्र से होकर जा रही है। तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। तो दो जीवा का नाम लिखा था, तो हमने क्या लिख दिया? ए बी और सी डी, ये जीवा हो गया। आ जाते हैं पांचवा क्या पूछ रहा है? पांचवी बात, अंतः क्षेत्र में एक बिंदु। कल पढ़ाया था मैंने कि अंतः क्षेत्र क्या होता है। अंतः क्षेत्र में एक बिंदु। अंतः क्षेत्र में एक बिंदु। तो अंतः क्षेत्र में एक बिंदु, देखो वृत्त के अंतः क्षेत्र में जो एक बिंदु ढूंढना है वह बिंदु ई है, क्योंकि वृत्त के अंदर है ना। अंतः क्षेत्र मैंने कहा था अंदर वाले क्षेत्र में, तो एक बिंदु कौन है? ई है। तो क्या हो गया? ई हो गया। ई, यहाँ से एक बिंदु पूछा है तो तुम लिख सकते हो बिंदु ई। क्या लिख सकते हो? बिंदु ई। क्या लिख सकते हो? बिंदु ई। बिंदु ई जो है अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु है। एक वृत्त में कितने सवाल पूछ रहे हैं? छठवां देखो, बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु। बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु। बाह्य क्षेत्र मतलब देखो ये तो वृत्त है। वृत्त के अंदर तो केवल ई है, वृत्त के बाहर ये एच है। वृत्त पर ही है, तो वृत्त के पर जो होता है वो बाह्य क्षेत्र माना जाता है, वो अंतः क्षेत्र में नहीं माना जाता। बात समझ में आया? एक इसमें एग्जाम्पल भी था और अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र का। तो अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र का, तो ठीक है। तो बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु जो है वो क्या लिख ले? एच लिख लें। क्या लिख लें आंसर में? एच लिख लें। एच, बिंदु एच। बिंदु एच ये है ना, ठीक है? बिंदु एच बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु। थोड़ा सा करेक्शन कर लें, इसको हम लोग कन्फर्म करके बताएंगे। मान लो बिंदु एच यहाँ पे है तो बाह्य क्षेत्र लग रहा है ना, कि बिंदु वृत्त के बाह्य क्षेत्र में है तो बिंदु एच। वृत्त पर पूछा होता तो आ जाता बिंदु, ये सब वृत्त पर हो जाते। बाह्य क्षेत्र में कौन है? बिंदु एच है। और कह रहे हैं कि चार चाप का नाम। चाप का नाम कैसा नाम? चार चाप। कैसा? कितना चाप? चार चाप का नाम। चार चाप कह रहे हैं, दो लघु और दो दीर्घ। चार चाप में दो कैसा होना चाहिए? लघु। दो लघु होने चाहिए और दो कैसा होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। दो दीर्घ, चार चाप का नाम। आंसर देखो बच्चों, कल हमने बताया था चाप क्या होता है। ये केंद्र से ये देखो ए बी, एक जीवा उठा लो। ध्यान समझो बच्चों, एक जीवा उठा लो। एक जीवा उठाने तुमको क्या फायदा मालूम होगा? मालूम है, एक जीवा तुम्हें एक लघु चाप देगा, एक दीर्घ चाप देगा। वो एक जीवा उठाओगे तो तुम्हें क्या देगा? वो एक ठो लघु चाप देगा, एक ठो दीर्घ चाप देगा। कैसे? देखो ए बी जीवा उठाएं तो ए बी ने लघु चाप क्या दिया? ए बी। और एक ने दीर्घ चाप क्या दिया? ए सी एच डी बी। बड़ा वाला चाप हो गया। ये छोटा और ये पूरा बड़ा यहाँ तक, तो लघु चाप। चलो हम लिख देते हैं भैया लघु चाप। लघु चाप हमने लिखा, और लघु चाप में तो पहला क्या लिखा बोलो? ए बी से ले लो, ए बी वाला चाप क्या लिखा? ए बी, ठीक है। और दीर्घ चाप भी हेडिंग डाल दो, दीर्घ चाप हेडिंग डाल दो। दूसरा भी लिखते हैं, परेशान न होना। दीर्घ चाप हेडिंग डालो,
दीर्घ चाप में पहला क्या होगा, ये ए बी हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, ए सी एच डी बी ना, ए या छोटा भी लिख सकते हो, ए एच या ए सी डी, या एच बाहर है, ए सी डी बी, ये चाप है ना, ए सी डी बी, रुक गए, ए सी डी बी, ये दीर्घ चाप है। कैसा चाप है, दीर्घ चाप है। तो एक जीवा ने तुम्हें दो चाप दे दिया, ए भी एक जीवा लिए जिसने वृत्त को दो चापों में बांटा, एक लघु चाप में बांटा, एक दीर्घ चाप में बांटा। लघु चाप का नाम ए बी, दीर्घ चाप का नाम ए सी डी बी। बहुत आसान है। अब लेकिन अब एक और जीवा ले लो, सी डी, एक और जीवा ले लो, सी डी। सी डी ने भी दो को बांटा, सी डी, लघु चाप हो गया सी डी, और यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा चाप क्या हो जाएगा, देखो यहाँ शुरू करो, सी ए बी डी। इस जीवा ने एक लघु दिया, इस जीवा ने वृत्त को दो भाग बांटा, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। तो लघु चाप क्या हो गया, सी डी, दीर्घ चाप क्या हो गया, यहाँ चलो, सी ए बी और डी। तो दीर्घ चाप में क्या हो गया, सी ए बी और डी, ये हो गया दीर्घ चाप। तो दो लघु चाप का नाम पूछे थे, चार चाप पूछे थे, दो लघु चाप पूछे थे, जो दीर्घ चाप पूछे थे, तो हमने बता दिया दो लघु चाप, दो दीर्घ चाप। समझ में आ गया। एक अर्धवृत्त का नाम, लास्ट इतना सब पढ़ाया था मैंने और सब आज पूछ लिया, एक रिवाइज हो गया। एक अर्धवृत्त का नाम, एक अर्धवृत्त का नाम। अर्धवृत्त कैसे होगा, देखो ये देखो, जो वृत्त को आधा भाग बांट दे। अर्धवृत्त समझना है तो कैसे समझोगे बच्चों, कैसे समझोगे बच्चों, आधा वृत्त, हेलो 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 हेलो, अंतिम सवाल है ना। हो गया एक अर्धवृत्त, दिख रहा है, आधा वृत्त। अर्धवृत्त का नाम लिख दो, ए सी ओ बी ए, ए सी ओ बी ए, अर्धवृत्त हो गया। तो एक अर्धवृत्त का नाम क्या हो गया, आंसर में क्या लिखोगे, ए सी का, फिर बोलो ए सी ओ बी ए, एक अर्धवृत्त का नाम हो गया ए सी ओ बी, ओ डी लग रहा है, ओ सी ओ बी ए, ये अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त, ए सी ओ बी ए, इस पर कोई निशान नहीं लगेगा, ये अर्धवृत्त है। और हमने एक इम्पॉर्टेंट बात कल बताया था, अर्धवृत्त में जो होता है वो व्यास शामिल नहीं होता, क्योंकि अर्धवृत्त एक रास्ता होता है बस। वृत्त तो एक रास्ता होता है ना, वृत्त तो बस यही है। तो अर्धवृत्त कितना है बच्चों, देखो वृत्त तो केवल यही है, तो अर्धवृत्त कितना है, केवल यही यही। तो इसमें व्यास कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा होता तो ऐसे होता, और अर्धवृत्त है तो बस इतना, कितना, बस इतना, इधर थोड़ी जाएगा, बात समझ। तो ये अर्धवृत्त में व्यास शामिल नहीं होता, लेकिन नाम लिखना है तो ऐसे हम लिख देंगे। ये पहले 14A के क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के हल की बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी कर डालते हैं, इसको वीडियो को रोक कर सब छाप लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, तेजी से पढ़ते हैं, जल्दी क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहे हैं कि चित्र को देखिए, पहले चित्र बना दे तब तो देखोगे चित्र को। पर्दा बंद कर दो भाई। चित्र को देखिए, देखते हैं भैया। कह रहे हैं कि प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3 त्रिज्याओं के नाम, 3 त्रिज्याओं के नाम, यही आंसर दे देते हैं पहले क्वेश्चन का हम। 3 त्रिज्या, केंद्र से
परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। मेरे साथ मन बोलो, आपने तुम लोग बोलो, केंद्र से, बोलो परिधि को, उसको परिधि बोलते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड, पहली OA, दूसरी OC, एक और बता दो OB। हो गया 3 ठो। पहले सवाल का उत्तर हो गया, 3 त्रिज्याओं का नाम। दूसरा उठा लो, क्या पूछ रहे हैं? 3 जीवाओं का नाम। 3 जीवाओं का नाम। अब आंसर में देखो बच्चों, आंसर में जीवा क्या होती है? परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो परिधि पर 2 बिंदु देख लो, उसको मिलाने वाली रेखाखंड का नाम बता दो। चलो पहला बताओ AB। एक लोग केवल एक बताएंगे, AB। अगला कोई, तुम दोबारा नहीं बोलोगे, एक लोग केवल एक। अगला बोलो AB। 2 बिंदु है, AB के बाद BC भी परिधि 2 बिंदु है। और उसके बाद AC। OD कहाँ होगा? वो तो केंद्र पर है। परिधि पर 2 बिंदु, एक बिंदु ये परिधि पर, ये परिधि पर AB, ये परिधि पर, ये परिधि पर BC, ये परिधि पर, ये परिधि पर EB। ये एक ऐसी जीवा है जो कि व्यास है, सबसे बड़ी जीवा है। तो ये जीवा सिर्फ जीवा ही नहीं, ये जीवा की खास बात है। ये जीवा क्या है? व्यास है। इन दोनों जीवाओं की खास बात नहीं है वो, लेकिन ये जीवा है, उसके 2 नाम हैं। वो कहता है हम जीवा भी हैं, हम व्यास भी हैं, लेकिन बाकी लोग जीवा हैं, व्यास नहीं है। तो AB, BC एंड और AC और AC। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बच्चा पार्टी। तीसरा सवाल पूछ रहे हैं, चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं और उनके नाम भी लिखिए। कितने व्यास खींचे गए पूछ रहे हैं। चित्र में कितने व्यास पूछा है, कितने व्यास खींचे गए हैं। चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं और उनके नाम बताइए। और उनके नाम बताइए। उनके नाम बताइए। चित्र में कितने व्यास खींचे गए, उनके नाम बताइए। व्यास तो कौन सा होता है? ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरे, ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरे। तो ऐसी एकमात्र ऐसी जीवा है जो केंद्र से गुजर रही है, क्योंकि परिधि को मिलाने वाली, परिधि पे 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। और एक ऐसी जीवा है जो केंद्र से गुजर रही है, तो ये व्यास है। तो उत्तर में चित्र में कितने व्यास हैं वो लिखोगे। चित्र में पूरी बात लिखोगे, 1 व्यास है, 1 व्यास है। ध्यान देना बच्चों, कभी कभी ऐसे कॉपी दूसरे को मत दे देना, नहीं किसी ने तुम्हारे कॉपी के आगे पेन से 2 ही लिख दिया तो हो जाएगा चित्र में 21 व्यास है, तो घबरा जाएगा। लोग बेकार कर सकते हैं तुम्हारी कॉपी पेपर का। तो लिख देना चित्र में 1 व्यास है। अब करो बेकार, चित्र में 1 व्यास है। नाम क्या हो गया? जिसका नाम क्या है? AC है, AC है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा 3 सवाल पूछे थे, तीनों सवालों का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको भी तुम लोग 3 पर आते हैं और 3 का हम लोग लिखेंगे आंसर। 3 का लिखेंगे आंसर। तो 3 में भी एक चित्र बना हुआ है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं और चित्र बनाते हैं। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 ये A है, ये B है, ये AB है और ये O केंद्र है। केंद्र से एक रेखा आई है, यहाँ तक आई है और यहाँ बिंदु एक C है। C से रेखा केंद्र से होते हुए जा रही है, जहाँ मिल रहा है वहाँ D है और केंद्र का नाम O है। ठीक है, कोई चित्र बना दिया है। क्या करें बच्चों? करें चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। बात सही है। चित्रानुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों के नाम, विशिष्ट नाम दें। अब कुछ लिख रहे हैं, उसका विशिष्ट नाम दें। नाम दीजिए, सवाल है नाम दीजिए, नाम दें। बच्चा पैदा होता है, नाम दिया जाता है ना, नाम दें। ऐसे ही नाम मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले वाले का नाम दें,
रेखाखंड OA का क्या नाम दें? रेखाखंड OA को देखो क्या नाम दे सकते हैं। OA को त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? नाम दे दिया हमने त्रिज्या। रेखाखंड OA का नाम क्या हो गया? त्रिज्या। दूसरा, रेखाखंड AB और CD। रेखाखंड AB और CD, रेखाखंड AB और CD का नाम पूछ रहे हैं। तो चलो रेखाखंड AB को देखो। ये AB क्या है? ये AB क्या है? देखो AB क्या है? जीवा। और CD क्या है? व्यास। व्यास कहो या सबसे बड़ी जीवा। तो AB क्या है? AB जीवा है। और CD क्या है? CD पूछे थे, CD व्यास है। व्यास का मतलब ये हो गया सबसे बड़ी जीवा। व्यास का मतलब ही क्या हो गया? सबसे बड़ी जीवा। तो नाम दे दिया। तीसरा के नाम पूछ रहे हैं। तीसरे के नाम पूछ रहे हैं। चाप CBD को देखो बच्चा, CBD कहाँ है? CBD ये चाप CBD, ये चाप क्या है? ये चाप क्या है? ये तो अर्धवृत्त है। ध्यान देखो इसको। ये तो पूरा वृत्त कैसे होता है? ये पूरा ना। और ये क्या है? आधा। तो CBD, चाप CBD क्या है? अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त। चाप CBD क्या है? अर्धवृत्त। CBD चाप क्या है? अर्धवृत्त। आसान है। चौथा नाम पूछ रहे हैं। चौथा क्या दिए हैं? चाप CAD चाप को देखना है और वो क्या है बताना है। CAD भी अर्धवृत्त है। ये इधर वाला अर्धवृत्त है, ये इधर वाला अर्धवृत्त है। दोनों मिला कर पूरा वृत्त बना रहे हैं ना। ये भी क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है। आसान है। देखकर हम अर्धवृत्त सारा परिभाषा जाने रहेंगे, तभी हम लोग उसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, इसको मिटाकर लिख लेना तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि देखो ये कुछ बनाना है तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ लेते हैं अभी, और क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है। बनाने वाला भी बताएंगे तुम्हें। तो एक वृत्त की त्रिज्या अब कौन सा बता दें? पहले एक वृत्त की, चलिए ठीक है, 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। 7 क्या है? किसी वृत्त की, किसी त्रिज्या की एक वृत्त लीजिए। वो को बच्चा रो रहा है बाहर, उसको जरा जहाँ का हो वहाँ पहुँचा दो, तुरंत पहुँचा दो। एक्चुअली मैं एक झुग्गी झोपड़ी में पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो हेलो बच्चों, बोलो हेलो। हेलो सर। हाँ, तो ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं झुग्गी झोपड़ी में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी नॉइज़ क्रिएट हो रही है। और इन बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, वो वीडियोस अपलोड भी कर देता हूँ। ठीक है, जो आप जहाँ भी रहते होंगे आप वहाँ पढ़ सकते हैं। आप दिल्ली रहते हैं, शंकरगढ़ रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ये बच्चे दोबारा पढ़ना चाहें तो दोबारा हमसे पढ़ सकते हैं। पर्दा लगा दो, बैठ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 7। किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, मतलब समझ रहे हो ना? इतना बड़ा त्रिज्या का वृत्त खींचो, चाहे इतना बड़ा त्रिज्या वृत्त खींचोगे तो ऐसे होगा, इतना बड़ा त्रिज्या वृत्त खींचोगे तो ऐसे होगा, इतना बड़ा त्रिज्या वृत्त खींचोगे तो ऐसे होगा। किसी भी त्रिज्या के वृत्त की, त्रिज्या मतलब ये होता है ना, तो जितनी बड़ी त्रिज्या उतना बड़ा वृत्त, जितनी बड़ी त्रिज्या उतना बड़ा वृत्त। तो किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। चलो खींच लेते हैं। एक वृत्त हमने खींच लिया और ये उसकी त्रिज्या है। ठीक है, किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचिए, ध्यान समझना एकदम। ठीक है, वृत्त पर कोई बिंदु P और Q लेकर मिला दीजिए। वृत्त पर कोई भी बिंदु P ले लीजिए, यहाँ P ले लीजिए, यहाँ Q ले लीजिए। कोई भी बिंदु कहाँ है, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, Q, कोई भी 2 बिंदु लेना है, कहीं भी ले लो और क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए और उसे क्या कर दीजिए?
मिला दीजिए। वृत्त पर यानी कहाँ, परिधि पर। वृत्त क्या है, परिधि है। तो वृत्त पर, वृत्त के न तो अंदर और न तो बाहर। अंदर हो जाएगा तो अंतः क्षेत्र में हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा तो बाह्य क्षेत्र में हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या बोला, वृत्त पर दो बिंदु ले लो और उसे क्या कर दो, मिला दो। सवाल ये कर, मिला दिया। बताइए कि क्या बिंदु P Q को छोड़कर, बताइए क्या बिंदु P और Q को छोड़कर, बताइए कि, पूछ रहे हैं कि क्या, बताइए कि बिंदु P और Q को छोड़कर रेखाखंड PQ के सभी बिंदु, किस किस बिंदु को छोड़कर, किस किस बिंदु को छोड़कर बच्चों, P और Q को छोड़कर, बिंदु P और Q को छोड़कर रेखाखंड PQ के सभी बिंदु, रेखाखंड PQ के बिंदु कौन होंगे, ये नाम देते कोई, चलो A B C D E F G, तुम और भी लिख सकते हो। लेकिन कौन से बिंदु को छोड़कर कहे थे, P और Q को छोड़कर रेखाखंड PQ पर जितने बिंदु लेना चाहते हो सभी बिंदु, वो सभी बिंदु बताओ, सभी बिंदु वृत्त पर हैं कि वृत्त के बाहर हैं कि वृत्त के अंदर हैं, वेरी गुड, वृत्त के अंदर हैं। तो यही पूछे थे। तो आंसर में देखो पूछे थे कि बिंदु पी क्यू को छोड़कर, बिंदु क्या क्वेश्चन पूछे थे, बिंदु पी क्यू को छोड़कर, बिंदु पी क्यू को छोड़कर, बिंदु पी क्यू को छोड़कर रेखाखंड पी क्यू पर कोई भी बिंदु लिखे हैं, हाँ सभी बिंदु, कैसे बिंदु, रेखा पी क्यू पर सभी बिंदु, चाहे जितना लेना चाहो ले लो, लेकिन पी क्यू को छोड़कर सभी बिंदु। नंबर 1 पूछ रहे हैं कि वृत्त पर है, क्या ये बात सही है, ये बात गलत है। दूसरा पूछ रहे हैं क्या वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है, ये भी पूछ रहे हैं, तो ये भी क्या है, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा पूछ रहे हैं वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के अंदर है ये सवाल पूछ रहे हैं, तो यही बात सही है। उत्तर में लिख सकते हो, आंसर में लिख सकते हो कि तीसरा सही है, तीसरा सही है। हो गया, बस में क्वेश्चन नंबर 7 ये था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। देखो इसको देख लेना, समझ लेना, समझना बहुत जरूरी बच्चों, रटना नहीं। जो दिखे वो बोलो, गाय दिखे तो गाय बोलो, भैंस दिखे तो भैंस बोलो, बंदर दिखे तो बंदर बोलो, जो दिखे वो बोलो, ठीक है, समझो। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अभी करेंगे, 4, 5, 6, 9 कल करेंगे, 8 अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि सत्य असत्य बताइए, सत्य ये है या असत्य, सत्य है या असत्य। तो कभी कभी जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, राम का नाम क्या है, सत्य है, राम का नाम क्या है, सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। 4 दिन की चांदनी, फिर सब असत्य है, सब झूठे हैं, सब मिट जाएंगे। सत्य मिटता नहीं, राम का नाम सत्य है, नहीं मिटेगा। हमको भी बताना है कि सत्य है कि असत्य है। चलो पहला सवाल पूछ रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा होती है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या ये बताओ सत्य है गलत है। कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या जो होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो वृत्त की जीवा होती है। जरा देख लो, एक फिगर देख लो, ये वृत्त की त्रिज्या है, क्या ये जीवा है, क्या वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, क्या ये त्रिज्या जो है वो जीवा है। जीवा तो जीवा कैसी होती है, जीवा यहाँ होती है, जीवा यहाँ होती है, ये तो जीवा है, ये क्या है, जीवा। क्या जीवा और त्रिज्या एक ही चीज है,
उत्तर है नहीं, एक चीज़ नहीं है, क्योंकि जीवा जो होती है वो केंद्र परिध पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड होती है, और त्रिज्या जो होती है केंद्र से परिध को मिलाने वाली रेखाखंड होती है। तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा नहीं होती। तो आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य। हमने तुम्हारे लिए चित्र भी बना दिया है कि क्यों असत्य है। हमने तुम्हारे लिए चित्र भी बना दिया है कि क्यों असत्य है, तुम्हें समझने के लिए बनाया है केवल। अब आ जाओ जरा, वृत्त की व्यास वृत्त की जीवा होती है। सोच के सोचो, वृत्त की जो व्यास होती है, वृत्त की व्यास वृत्त की जीवा होती है। जीवा, हाँ जीवा होती है नहीं, जीवा नहीं होती। वृत्त की व्यास वृत्त की जीवा नहीं होती है, लेकिन ये लिखे होते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तब कहते सत्य। क्यों? देखो, इसलिए देखो कि ये जो है वृत्त की व्यास, वृत्त की व्यास, ये क्या है? व्यास है। वृत्त का व्यास है कि नहीं है? बताओ। वृत्त का व्यास है ना, PQ, ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास क्या वृत्त की जीवा है? ये जीवा है कि नहीं? बताओ, सवाल क्या कर रहे हैं? वृत्त का व्यास, ये तो वृत्त का व्यास है। क्या ये वृत्त की जीवा है? ये क्या वृत्त की जीवा नहीं है? ये क्या वृत्त की जीवा नहीं है? क्या होता है परिभाषा जीवा का? होता है कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो ये तो है जीवा। तो वृत्त का व्यास जो है वो जीवा है कि नहीं है? जीवा है। अगर तुम इसको जीवा मना कर दो तो बता दो हमको। ये जो वृत्त का व्यास है वो क्या जीवा नहीं है? जीवा है। वृत्त का जो व्यास है ये वृत्त की जीवा नहीं है क्या? है। जीवा की परिभाषा को पालन करता है। तुम कहोगे नहीं है तो तुम वृत्त का व्यास तुमसे पूछ लेगा कि जीवा की परिभाषा होती है कि वृत्त परिध पर मिलाने वाले दो बिंदुओं को परिध पर मिलाने वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, परिध पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। मैं भी परिध पर स्थित हूँ, मैं भी परिध पर स्थित हूँ, और मैं इसको मिलाने वाले रेखाखंड हूँ, तो मैं जीवा क्यों नहीं हूँ? क्या बताओगे? कहोगे कि हो। तो वृत्त की जो व्यास होती है वह जीवा होती है। सत्य। आंसर में क्या आएगा? सत्य। और जो दिक्कत है तीसरा, अब इसको मिटा दें, लिख लेना इसको, ठीक है, इसको मिटा दें। तीसरा सवाल जो है वह है, तीसरा सवाल जो है वो ये है कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये भी बात सही है। जो व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। जीवा होती है, ये तो जानते हो तुम लोग। व्यास क्या होगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। तो बात क्या है? सत्य है। लेकिन एक चीज हम जोड़ दे रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। क्या? अपने आप से जोड़ रहे हैं। क्या सभी जीवा वृत्त का व्यास होता है? क्या सभी जीवा वृत्त का व्यास होता है? एक सवाल हम जोड़ दे रहे हैं अपने आप से, आंसर देना है। क्या सभी जीवा वृत्त का व्यास होता है? उत्तर है नहीं। उत्तर है नहीं। उत्तर है नहीं। कैसे? क्या सभी जीवा वृत्त का व्यास होता है? ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये जीवा है कि नहीं है? बताओ, क्या ये वृत्त का व्यास है? नहीं। क्या सभी जीवा वृत्त का व्यास होता है? उत्तर है नहीं। जैसे हम यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हों और हमने उनसे कहा कि एक 10 बच्चे हैं क्लास में और एक नहा के नहीं आया है, तो मैं तुमसे कहूँगा क्या सभी बच्चे नहा के आए हैं? तो उत्तर है नहीं। केवल 9 नहा के आए, एक नहीं आया है, तो भी उत्तर है नहीं। और केवल एक नहा के आए हो, 9 नहा के नहीं आए हो, तो भी पूछें क्या सभी बच्चे नहा के आए हैं? तो उत्तर है नहीं। ठीक है। तो वृत्त क्या सभी जीवा व्यास होती है? ये जीवा है व्यास नहीं है, 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 ये जीवा व्यास है। लेकिन हमने पूछा था क्या सभी जीवा व्यास होती है? नहीं। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है वह व्यास होती है। सभी जीवा व्यास नहीं
नहीं होती तो उत्तर में क्या आ जाएगा? नहीं, नहीं या असत्य। ठीक है, अब बाकी की चीज़ें हम तुम्हें कल बताएंगे। आज के लिए हो गया काम, ठीक है? तो अब बोलो बच्चों, हमको बोलो, बोलो थैंक यू, बोलो।